लेटेस्ट टॉक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, जिस तरह हम लेटेस्ट टॉक में किसी न किसी ख़ास मेहमान को अपने प्रोग्राम में मौजू करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो रिजल्ट्स थे वो सामने आए, और अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम नवंबर में हुए थे और उसके बाद दिसंबर में हाल ही में 2 दिन पहले उसके रिजल्ट्स नताइज जो है वो सामने आए हैं। और जब हम एग्ज़ाम के दौर की बात करें तब जो है फॉर्म्स काफ़ी भरे गए थे, लाखों में फॉर्म थे और पोस्ट कुछ हज़ारों में ही थे। 1800 जो है के आसपास जो पोस्ट थे और वो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने फॉर्म भरे थे और उसके नताइज सामने आए। कहीं ना कहीं इन नताइज के बाद जम्मू कश्मीर में जो 370 की मनसूखी हुई थी और जो स्टेट हुड खत्म हुआ था, उसके बाद ये पहला पोस्ट था जो सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से निकला था और उसके नताइज आने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी सारे घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी बीच हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट जुड़े हैं जिनका बैकग्राउंड, अगर हम बात करें, बैकग्राउंड काफ़ी उनका जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मिडिल क्लास की भी नहीं कहेंगे, काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो जो एग्ज़ाम्स रिजल्ट जो सामने आए उनमें वो कहीं ना कहीं शाइन कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस्माइल साहब है। इस्माइल साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है वैली ऑनलाइन की इस लेटेस्ट टॉक प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। इस्माइल साहब, सबसे पहले मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप जैसे ही मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए, और ख़ासतौर पर आप जिस तरह से आपने जो है कंगन में पहला आपका नाम था, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी आपका नाम आ रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर की जो लिस्ट की बात करें वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका नाम टॉप 100 में आ रहा है जी। तो किस तरीके से आपने ये शुरुआत की और क्या कुछ हर्डल्स आपने बीच में जो है वो फेस किए, कहीं ना कहीं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो यूथ है, उन तक एक पॉजिटिव मैसेज आए, ये हमारे उनके लिए खुशी की बात होगी। देखिए, जहाँ पर हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप उसके लिए प्लानिंग क्या करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो जब ही रिज़ल्ट निकला तो मुझे काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ने कॉल भी किया, अब व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया और फेसबुक पे भी, लेकिन मैं यहाँ से कोचिंग सेंटर में काफ़ी बिजी था, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनको रिप्लाई कर पाऊँ या उनका कॉल रिसीव कर पाऊँ। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मुझे मौका दिया कि मैं अब इस माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि किस तरह की मेरी स्ट्रेटजी रही, मेरी प्लानिंग क्या थी इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले बात होती है कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी। हर एक बंदे की अपनी यूनिक प्लानिंग होगी, मेरी अपनी यूनिक प्लानिंग थी और जो सुनने वाले हैं उनकी भी अपनी यूनिक प्लानिंग हो सकती है, लेकिन मेरी प्लानिंग से या मेरी स्ट्रेटजी से उनको थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, उसको क्वालिफाई करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे JKSSB ने इस समय जो पोस्ट निकाले हैं, काफ़ी तरह के पोस्ट आए हैं, काफ़ी डिफरेंट पोस्ट आए हैं। जैसे आप देखेंगे पंचायत, ये फाइनेंस के अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट आए हैं, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट हैं और 1-2 पोस्ट जिनका पे स्केल भी अच्छा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है, एस्पायरेंट्स जो है, उनको सबसे पहला पॉइंट ये है कि उनको अपने एक सिंगल गोल रखना है जहन में कि हमें इस एग्जाम के लिए जाना है, इस एग्जाम के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे वो इसके लिए भी पढ़ेंगे, उसके लिए भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनका सिलेबस अगर देखेंगे तो हर एक का डिफरेंट सिलेबस होता है। वहाँ पर बिल्कुल सिंगल माइंडेड आपको रहना है, एक अपना टारगेट चूज करना है कि भाई जी मुझे ये तो करना है, बस यही करना है मुझे, इसके अलावा आपको दूसरे रास्ते ढूंढने की जरूरत, क्योंकि आपको सिलेबस यानी आपने पहले अपने जहन में बिठा लेना है, साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि नहीं बस मुझे इसके लिए जाना है। जैसे मैं अपनी जब बात करता हूँ, हमने जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो उस वक्त JK बैंक ने भी PO के पोस्ट निकाले थे या BA के निकाले थे, बैंक एसोसिएट के, और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उस वक्त मैंने ये कहा कि नहीं बस मैं अगर प्रिपेयर करना है तो मुझे JK बैंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करना है, किसी और के बारे में मुझे सोचना नहीं है, क्योंकि इनका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट था। फिर मैंने 4-5 महीने उसी सिंगल गोल पे मेहनत की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई। सबसे बड़ा किस तरह से हुई, आपने किस तरह से आप जो है अपने दिन को शुरुआत करते थे, किस तरह से आप अपनी जो है इसकी प्रैक्टिस जो है आप कहेंगे या फिर तैयारियां किस तरीके से होती थी? जी बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जब हम बात करते हैं, आपने जब गोल अपना बनाया है, गोल अपने सेट किया है, तो सबसे पहले आपके जहन में आती है कि मैं किस तरह से इस अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी प्लानिंग को किस तरह से एग्जीक्यूट कैसे बनाऊं। सबसे पहले तो उसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आपको सोर्सेज चाहिए, यानी आप किन स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे। आपके पास अगर हम देखेंगे ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है, और कम्पिटिटिव एग्जाम की एक ब्यूटी ये भी होती है कि आपको हर कोई चीज़ पढ़नी नहीं होती है,
हर कोई चीज़, हर कोई स्टडी मटेरियल आपको सारा नहीं पढ़ना होता, क्योंकि आप इसमें PhD करने नहीं जा रहे, बल्कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो स्मार्ट स्टडी जिसको हम कहते हैं, स्मार्ट स्टडी काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, और जो आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो नए एडवर्टीजमेंट आया है, उसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस तकरीबन सिमिलर ही है, उसमें कुछ सिर्फ वेटेज का फर्क है, लेकिन बाकी बैकग्राउंड था वो किससे था, मतलब कौन से आप जो है तालीम किस तरीके की थी, और जो एग्जाम थे उसमें आपको उसका रेलेवेंट कितना आया था, और जो बाहर से आया था उसको आपने किस तरीके से किया? मैंने 2019 में PG कंप्लीट किया था इकोनॉमिक्स में जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और साथ में मेरा 2 बार नेट भी क्वालिफाई हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स का एक स्कोर उन्होंने वेटेज रखा था 10 मार्क्स, तो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और जो अकाउंटेंसी का पोर्शन था, कहीं ना कहीं मैंने कॉमर्स के बैकग्राउंड में, हमें यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव्स भी हुआ करते थे, तो वहाँ पे भी मुझे उतना ज़्यादा करना नहीं पड़ा। लेकिन सबसे बात, मतलब मैंने पहले जो आपसे कहा कि बिगिनिंग में मतलब होता है कुछ आपकी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं नए नए होते हैं, जैसे साइंस के सब्जेक्ट था, साइंस भी एक पोर्शन उसमें था, तो वो भी सब्जेक्ट जो नए थे, या इसी तरह आप कहेंगे जनरल नॉलेज का पोर्शन है, काफ़ी वास्ट होता है, आपको टाइम कम होता है प्रिपेयर करने में, इसीलिए आपको सोर्सेज ढूंढने हैं, आपको माइन्यूट लिमिटेड सोर्स आपको रखने हैं, उन सोर्स को रख के आप आगे जा सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल में JK SSB की इस समय जो पोस्ट आए हैं, उस फाइनेंस अकाउंट सिस्टम की बात करूं तो उसमें आपको सोर्सेज क्या ढूंढने हैं। अकाउंटेंसी के लिए अगर हम बात की जाए तो अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा एरिया है, अकाउंटेंसी के काफ़ी मार्क्स है, 20 मार्क्स अराउंड अकाउंटेंसी के हैं, तो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसमें मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसमें सब अभी मॉडर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, और लोग जो यूथ है हमारे, खास कैंडिडेट जो है हमारे, वो भी जो है 2 तरीके की पढ़ाई होती है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जी, आप इस चीज़ को किस तरीके से लेके माने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न ज़माना है तो टेक्नोलॉजी को साथ लेना पड़ेगा, तो मोबाइल फ़ोन्स या फिर हमारे पास जो PCs लैपटॉप वगैरह इंटरनेट की जो सुविधा है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कैंडिडेट? मैं कहूँगा आज के ज़माने में दोनों चीज़ें हमें करनी है ना। ऑनलाइन मटेरियल तो बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन आप देखेंगे यूट्यूब में आपको पढ़ाया जाता है, तो मैं कहता हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल है। आप ऑफलाइन कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में आप सारा कुछ मटेरियल देख सकते हैं, क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कोई भी, चाहे दिल्ली बेसिक क्लास हो या जम्मू बेसिक क्लास हो, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनसे काफ़ी मदद मिली। जैसे मैं कहूँगा 2-3 जो यूट्यूब चैनल्स थे, उनके स्टडी मटेरियल एक तो ऑथेंटिक है, रियलेबल है, और काफ़ी मदद मिलती है। विंग्स एक उड़ान एक चैनल है, इसी के साथ JK एग्जाम क्रैकर एक चैनल है, इसी के साथ बहुत सारी चैनल्स हैं जो ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। उनमें जो पढ़ाने वाले होती हैं, काफ़ी उनकी महारत, एक्सपर्टाइज होता है अपने सब्जेक्ट में, स्पेशलाइजेशन होती है, वो हम घर में बैठ के आराम से अवेल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ये चीज़ भी जोड़ने की कोशिश करें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की आमतौर पर जी जो है कभी 2G कभी 9G 0G भी हो जाता है, इंटरनेट टोटल शटडाउन भी हो जाता है, तो इस वक्त में, इस दौर में एक ऑफलाइन ही हमारे पास होता है, तो जी उस तरीके से कैसे लेके जाएं? क्या कोचिंग मराकज़ की तरफ रुजू करना बेहतर है, या फिर घर में जो है सेल्फ स्टडी वो किस तरीके से करें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खासकर JK SSB के जो भी एग्जाम होते हैं, इनको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत, आप अपने घर में बैठ के 4-5 महीने अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे, सोर्सेज आपके पास अच्छे होंगे, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे, उन्हीं को रिवाइज करेंगे, तो आप घर में बैठ कर भी आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कहीं किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि हालात कैसे, जैसे हमने लॉकडाउन की बात की, तो लॉकडाउन में ऐसे हालात बने थे कि इंटरनेट की स्पीड भी नहीं थी, 4G भी नहीं चल रहा था, और साथ में आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। आपके पास एक ही सोर्स था कि आप बुक्स से पढ़ना है, तो बुक्स आपके पास अगर ऑथेंटिक होंगी, रिकमेंडेड बुक्स होंगी, उनका स्टडी मटेरियल अच्छा आपके पास होगा, तो आप आराम से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एक अहम बात आपसे ये भी जानना चाहूँगा यहाँ पे कि आपका भी जो कहे कि बैकग्राउंड जो था फाइनेंशियली, जी एक मैं कहूँगा एक पुअर फैमिली से बैकग्राउंड ताल्लुक़ रखते हैं, इस तरीके के कैंडिडेट्स हमारे आसपास बहुत सारे ज़्यादा हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? किस तरीके से वो अपनी इस जो है स्ट्रेटजी को अपनाएं, किस तरीके से वो अपनी जो है तैयारियाँ करें, ताकि वो भी जो है अच्छे अच्छे पोस्टों पे जो है नजर आए? जी, सबसे बड़ी बात है कि कभी भी इंसान अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कभी भी इशू नहीं बनाना चाहिए। जो मैंने मतलब यूनिवर्सिटी में सीखा, यूनिवर्सिटी लाइफ में, और मैंने जो अपने बड़ों से सीखा, यानी जो हम जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो काफ़ी पुअर फैमिलीज थे, लेकिन वो आले इक़्तिदार पे, आले उर्दू पे फाइज हैं, लेकिन उनकी भी यही, जब भी मैं उनसे जाता था, एक इंस्पिरेशन मिलती थी, एक मोटिवेशन मिलती थी कि फाइनेंस को कभी भी इशू नहीं बनाना है। फाइनेंस आपके जहन में, इंसान के जहन में, मतलब ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, तो फाइनेंस कभी भी इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके जहन में है कि कहते हैं, एक कोटेशन भी है इंग्लिश में, वायर देयर इज विल देयर इज वे, इंसान जो चाहता है, अगर करना चाहता है, तो उसके लिए रास्ते तो खुद ब खुद आ जाते हैं, वो ऑप्शंस उसके लिए खुल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ये तो उतना बड़ा
इशू नहीं है। आजकल अगर आप देखेंगे सारा कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है और आपको टेक्स्ट बुक्स उतने भी मार्केट में नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये हर कोई एफर्ड कर सकता है। अगर कोई नहीं मतलब इसके कोई ऐसा भी होगा जो एफर्ड, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो उनको अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से उनको हेल्प मिलेगी। लेकिन मैंने कहने का यहाँ पर ये मकसद है कि कभी भी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इशू नहीं बनाना चाहिए स्टडीज़ में। तो आप कीजिए, मेहनत कीजिए, तो इंशाल्लाह रास्ते आपके सामने खुद ब खुद निकलेंगे। और अगर जो है आप तो काफ़ी यंग है, आपने जो है इससे पहले कभी शायद बहुत कम एग्जाम्स में ट्राई किया होगा या नहीं भी किया होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने काफ़ी जगह पे ट्राई किया और उनका लक कभी कभार साथ नहीं देता। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आपका क्या मैसेज हो? क्या उनको वही रुकना है या फिर कोशिश और करनी है? नहीं, मेरे उनके लिए ये मैसेज है कि आप मूव ऑन करते रहें, क्योंकि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। जी, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है, क्योंकि रिज़्क़ का ताल्लुक अल्लाह से है ना। हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान अल्लाह पे है कि मतलब हमें दो चीज़ें करने हैं। एक तो हमारे अपनी हार्डवर्क अपना 100% देना है, अपने एफर्ट्स लगाने हैं, उसके बाद दुआ करनी। ये दो चीज़ें हमारे हाथ में है। बाकी जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनका वेलकम करना चाहिए, वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। मुकद्दर में होगा तो मिलेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह जानने वाले हैं, अल्लाह रिज़्क़ के मालिक है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। हमें बस मेहनत करना है। कभी मतलब अपने आप को नेगेटिव थॉट्स आएंगे। यहाँ पर मैं पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों पे बिलीव रखें, वो उन पे भरोसा रखे कि नहीं, मेरा जो बच्चा है ये कर सकता है अगर ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है। क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप का सहारा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर हमारे फ्रेंड्स होंगे वो हमें कहेंगे कि आप लोग नहीं कर सकते, तो हमारे लिए वो चैलेंज बन जाती है। हम कहते हैं कि नहीं, हम अपने फ्रेंड्स को देखे आएंगे कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो उस वक्त इंसान को काफ़ी मतलब फैमिली का सहारा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मतलब आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। वक्त की भी बहुत कमी होती है, लेकिन आपसे जाते जाते आखिरी एक मैसेज चाहूँगा हमारे पेरेंट्स और हमारे खास तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स जो वो अभी तैयारियां करें, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? जी, जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा यही मैसेज होगा, आप अपना 100% दीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए और रिकमेंडेड बुक्स पढ़िए, स्ट्रैटेजी अपनी बनाइए। हर किसी की अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो मैंने किया है वो आप लोग भी करिएगा। नहीं, आपको जिस तरह कन्वीनियंस आपको लगे, जो कंफर्टेबल आपके लिए होगा, वो स्ट्रेटजी आप अपनाइए। लेकिन आपका जो भी सोर्स होना चाहिए वो रिकमेंडेड सोर्स होना चाहिए। क्योंकि आप जो कंपाइलेड खासकर बुक्स होती है हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा चलती है कि विशाल ने कोई सीरीज या मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कंपाइलेड बुक्स होती हैं जिनमें सारा एक ही जगह दिया होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स होते हैं। और कल जाके अगर आपको आंसर की में आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है, उन बुक्स को आप रिप्रेजेंटेशन में नहीं ला सकते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती, वो रिकमेंडेड बुक्स नहीं होती। आप कम पढ़िए, स्टैंडर्ड पढ़िए और उसको रिवाइज करते रहिए। ये चीज़, ये स्ट्रेटजी है। और पेरेंट्स के लिए ये बात मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी आपके बच्चे हैं, आपके जो भी ये हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि आपको उनके सपोर्ट की यानी उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उनको बाकी लोग कहेंगे भी आप नहीं कर सकते, उनके लिए वो चैलेंज बनता है, वो उनको कहेंगे कि हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन जब पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता है तो फिर बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। मैंने जो भी डिसीजन लिया मेरे पेरेंट्स ने उसका वेलकम किया, कोई बात नहीं, आप कर सकते। मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बिलीव था, भरोसा था कि नहीं ये कर सकता है। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं, हमेशा उनका मुझे सपोर्ट रहा है। और ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का कहूँगा कि अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि इंसान के अंदर वो कुछ भी अपनी सलाहियत नहीं होती है, कोई अपनी तगनगरी नहीं होती है कि किसी चीज़ को हासिल करे। ये सबसे पहले अल्लाह का फजल होता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा सहारा होता है पेरेंट्स का और टीचर्स का, जो किसी डायरेक्शन में हमें ले जाते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए और टीचर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी काम करती हैं लाइफ में आगे जाने की। इसमें से आपने अपनी बात रखी, हमारे व्यूअर्स तक हमारी बात पहुँचोगी और हमारी यही कोशिश होती है कि ये मोटिवेशन जो स्टोरी थी वो हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस्तेफाक करें और उनको भी कुछ जो है इसका बेनिफिट मिले। आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, मैं भी आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इसमें मुझे यहाँ पे दावत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थे मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने जो हाल ही में अकाउंट असिस्टेंट की सीट पर बहुत अच्छे नंबरात से जो है अपना एक लहू मनवाया है। और उनका भी यही साफ साफ कहना था कि किस तरीके से अपनी तैयारियां करें, पेरेंट्स, उस्ताद साहिबान और घर पे जो भी है उनका माने और वो उस कैंडिडेट का साथ दे। क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो होते हैं वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं। नाज़रीन, ऐसी मोटिवेशन स्टोरीज आपके पास लेके बहुत फिर भी आएंगे। आज के लिए यहीं पे मैं चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।